मेरा नाम अब्दुल मजीद है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है और ये मेरी वाइफ है जो कि ये डोनर है। इन्होंने मुझे लिवर जो है डोनेट किया है। ओके। हम उधर ही थे सिंध में और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसी दिनों में इत्तेफाक से डॉक्टर संजय नेगी साहब हैदराबाद में एशियन इंस्टीट्यूट में आया। मुझे वैसे मालूम हुआ मीडिया के थ्रू, तो उनसे मुलाकात मेरी हुई। जो मुझे पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने तजवीज़ दी थी कि आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवाएं और उनके सिवा कोई हल नहीं, तो वही बात डॉक्टर नेगी साहब ने भी मुझे कहा। तो मुझे काफ़ी हिम्मत अफजाई उनसे मिली है। तो नेगी साहब वापस आए, मैंने ज़रूरी जो सफरी कागजात थे और जो डोनर के टेस्ट थे या हमारे थे वो करके सारे ईमेल किए हैं इंडिया में। तो उन्होंने उस सब को टेस्ट को जो है वो देखकर उन्होंने कहा कि अब फिट हैं, आप आ जाएं। तो मैंने भी यही सोचा कि अब मैं चल फिर रहा हूँ खुद से ही, मैं जल्दी तैयार हो के उधर जाऊँ ताकि किसी ज़्यादा सीरियस ना हो कि बाद में उनका कोई रिजल्ट ख़राब न निकले। तो मेरी ये कोशिश रही, मैं जल्दी यहाँ पहुँचा इंडिया में, दिल्ली में। तो दिल्ली में BL कपूर हॉस्पिटल मैंने देखा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इसमें सफाई सुथराई बेहतरीन है। पूरे दुनिया के लोग यहाँ देखे हैं कि लोग यहाँ हर ऑपरेशन और सर्जरी के लिए आते हैं। ख़ास तौर पे जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी है वो मुझे बहुत सही अंदाज में लगा है कि वो काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं केयर करते हैं। जब यहाँ पहुँचा तो मुझे काफ़ी देर में खदशात थे कि पता नहीं है कैसे होगा। जब यहाँ आया, जब डॉक्टर्स के टीम ने और उनके नुमाइंदों ने मेरे साथ ऐसे सलूक रखा जो मुझे वो ऐसे लगा कि मैं अपने घर में आया हूँ। तो हर मुश्किल में, हर तकलीफ में वो मेरे साथ रहे और जब भी मुझे कोई दिक्कत आती थी तो किसी भी टाइम 24 आवर्स में, 14 आवर्स में तो डॉक्टर्स को फ़ोन करता या ख़ुद भी वो हमारा देखभाल करते रहते थे तो फ़ोन करता, उसी टाइम ही वो पहुंच जाते थे, उसी टाइम ही मेडिसिन या कोई और वगैरह मिल जाता था। यहाँ कोई हमें दिक्कत पेश नहीं आई। हॉस्पिटल में ICU में बेहतरीन स्टाफ था। फिर रूम में हमें शिफ्ट किया गया, फिर वो उनसे ज़्यादा अच्छा लगा, उनका ट्रीट हमारे साथ सलूक अच्छा सबसे ज़्यादा लगा है। ख़ास तौर पे हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, नेगी साहब है, डॉक्टर नेगी साहब और डॉक्टर अंकुर साहब और दूसरे उनके नुमाइंदगान हैं मेरे साथ, उनके साथ उन्होंने भी हमारे साथ हर पहलू पे, हर कदम पे हमारे साथ ताउन किया है, क्योंकि हम अपना ऐसे महसूस कर रहे थे कि ये हमारे ब्लड रिलेटिव हैं। ऐसा सलूक हमसे किया है तो हमें अपना घर भी भूल गया। ऐसे लगा कि हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आए हैं। हमें ये महसूस नहीं हुआ जो पहले सोचता था कि ये इंडिया है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ डॉक्टर्स का सलूक कैसे होगा। यकीन से मैं कहता हूँ, अपनी दिल की बात करता हूँ कि जो डॉक्टर्स में हमदर्दी और अपनापन जो इधर देखा है वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो पेशेंट के साथ ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं कि हम भाई हैं। और दूसरी बात उनकी ये इंटरेस्ट मैंने देखी है, उनकी मरीज के साथ इतना इंटरेस्ट होता है, कहता है किसी भी नमूने से, किसी भी तरीके से ये मरीज जो है ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, वो अपना कामयाबी उनमें समझते हैं। फिर उनकी सेहतमंदी में और उनकी खुशी होती है। कहता है कि वो खुशी के दिन उनसे ज़्यादा कोई हमारे लिए खुशी नहीं होगी जब ये फुल फिट और सेहतमंद हो के अपने घर जाएंगे और अपने ख़ानदान में, अपने ब्लड रिलेटिव के साथ जाके मिलेंगे। बस सबसे बड़ी उनकी ये आरज़ू होती है, ये कामयाबी होती है। उन्होंने इस रास्ते पे चल के हमारे साथ वो शुरू किया है। खोसो साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए? हाँ, मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगा उन लोगों को जो इस मर्ज में मुब्तला है। यकीनन अगर वो देखते हैं कि वैक्सीन वगैरह से वो उनका जो रिपोर्ट आता है वो नेगेटिव नहीं आता, तो उनको हत्तल मकदूर ये कोशिश करना चाहिए कि जब वो खुद ही चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, तो इब्तदाई उसी दिनों में आ जाए फ़ौरन, ताकि फिर उनके फुल चांस हैं। लेकिन हयाती ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वो यहाँ से मुझे यकीन है कि वो सेहतयाब होके चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि वो इंतज़ार करता रहें, अपना वक्त को ज़ाया करें, ज़ाया करके फिर
बिल्कुल सीरियस पोजीशन में, बेहोशाई की हालत में, ब्रीदिंग में यहाँ आ जाएं, फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कत भी पेश आ सकती है और मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इसीलिए उनको चाहिए, अगर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तो उसी वक्त उसी टाइम अगर उनको अपनी ज़िंदगी को सिक्योर और महफूज बनाना है तो वो उनके लिए बेहतर है वो फ़ौरन आ जाए। मैडम, आपने सर को लिवर डोनेट किया है, लिवर डोनेट करने से पहले और अब में आपको कोई अंतर महसूस होता है? नहीं, मैं अभी फिट हो गई। बाबा दवा पशु को हाँ जी, अभी ठीक हो गई हूँ, अभी फिट हो। कोई अंतर, कोई महसूस पुरान मतलब किसी नहीं, तरीके जैसे से? पहले थी अभी ऐसे हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक अच्छा, हो गई। चलिए, तो मतलब कोई मैसेज आप जो डोनर हैं फ्यूचर में जो डोनेट करना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में भी कई डाउट चल रहे होंगे डोनेट करने से पहले? नहीं, वो डरेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होता है, मैं तो जल्दी में ठीक हो गई हूँ, कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए। तो खोसा साहब, और कुछ किसी हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आप बताना चाहें? मेरा experience- इंडिया के बारे में जी हाँ, इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, तो वहाँ लोग हमें डराते थे कि ये चेकिंग होती है, ये मसाइल पेश आते हैं, ये होता है। जब हम आए तो हमें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई। ऐसा महसूस किया कि हम एक पाकिस्तान के दूसरे पाकिस्तान में आए। जब बॉर्डर पे आए तो वहाँ भी जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बआसानी एक घंटे तक हमारे हो गए। जब यहाँ आए तो हमने सबसे ज़्यादा यहाँ अमन महसूस किया है। आज तक किसी पुलिस ने, किसी इंटेलिजेंस इदारे ने या किसी और ने, किसी ने हमें पूछा नहीं है कि आप कहाँ से हैं, कौन है, न कोई पीछा किया। तो ऐसे लग रहा है हमें कि हम अपने घर से भी यहाँ खुद को महफूज और पुरअमन समझते हैं कि इधर के लोग जो हैं उनका जो हमारे साथ ट्रीट रहा है वो भी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी है कि हर एक जो है अपने काम में लगा है, कोई किसी को टच नहीं करता, कोई किसी की तरफ तवज्जो नहीं देता। जो जिस हाल में है वो चलता रहे अपने आज़ादी के साथ, जो भी करे न करे वो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस यही महसूस किया कि हम जो आज़ाद हुए। ये इदारा जो है हॉस्पिटल का, इसमें भी सब कोई नहीं पूछता कि क्या मसाइल है, क्या है। मतलब सिक्योरिटी के हवाले से या अमन के हवाले से, या वो जो नए नेक्स्ट में अगर आए तो इसी सिलसिले में कभी भी फिक्रमंद ना हो। ऐसे समझे जो घर में थे वो उनसे ज़्यादा उनको यहाँ जो है अच्छा माहौल मिलेगा और आज़ादी वाला माहौल मिलेगा, और कोई भी किसी से नहीं पूछ सकता। जो भी करे, जैसे करे, आए जाए जिस टाइम। हम रात के काफ़ी टाइम तक वैसे वॉक करते रहते हैं, वैसे मार्केटों में जाते रहते हैं। कभी भी किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। वैसे काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं, उसने हमारे साथ हमदर्दाना इजहार किया है कि हमें पूछते थे ऐसे दोस्ताना अंदाज में कि किस लिए आप आए हैं, तो कहाँ से आए हैं। फिर जब हमने उनको अपनी बीमारी के हवाले से बताया था तो काफ़ी उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी की। किसी भी शॉप पे जाएं वो भी ऐसा रिस्पेक्ट करते थे कि ऐसे जैसे कि ये हमारे मेहमान आए हुए हैं। चलिए खोसा साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, बाकी आगे मिलते रहेंगे आपसे। हाँ, बस मेरी ये गुजारिश है आप डॉक्टर्स के टीम को या आपसे भी कि हमारे हक में दुआ करते रहें। ज़रूर कि खोसा साहब। जैसे अभी मैं सेहत याब हूँ, अल्लाह ताला हमें ये सेहत याबी ज़िंदगी के आखिरी घड़ी तक दे। कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। मैं पहले मायूस था उधर कि सब डॉक्टर कह रहे थे कि आपका लीवर जो है 95% शेक हो गया, ये चांस है ट्रांसप्लांटेशन का। मैंने कहा ट्रांसप्लांटेशन पता नहीं क्या होता है, क्या मसला, ज़िंदगी वो महफूज हो सकती है नहीं, बहुत से खदशात थे। जब यहाँ आया तो अल्लाह ताला का बड़ी मेहरबानी, उनकी इनायतें और रहमतें उनकी ही थी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने अकल और जहन दिया है कि वो एक्सपर्टी के साथ ही हमारे हर तरीके से उन्होंने हमदर्दी की। अच्छे नमूने से हमारा जो सर्जरी हुई है और हर कदम पे हमारा उन्होंने साथ दिया, हमारा ख्याल रखा। हर थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आई हैं उनमें भी हमारा वो सहारा बने रहे। लेकिन हमें कभी ये फिक्र नहीं रहा कि कोई दिक्कत आ गई तो कैसे करेंगे, ये नहीं। बस
अल्लाह ताला पे छोड़ा और डॉक्टर के छोड़ा, डॉक्टर्स पर जो हमसे ज़्यादा हमारा केयर करते थे, जो हम नहीं कर सकते वो हमारे करते हैं चलिए खुशो साहब, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। ओके। बस